تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون एक काम करो, इमाम के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ओके पापा। इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अगलालन फहल नरमिन आंटी, मेरी मम्मी कहाँ है? जब घर में इतना काम होता है तब ये कहाँ चली जाती? पता नहीं बेटा, चलो चावल बांटना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. ये पैसे। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे चुप रहो। यहाँ चावल तैयार है, मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। आप नीचे आओ तो बेहतर होगा। नीचे से राय नहीं नहीं, है? वो नहीं है। ठीक है, तुम परोसना शुरू कर दो, मैं अभी आती हूँ। हमें ये सारी चीजें भी ठीक करनी होंगी, सब कुछ हमें ही करना होगा। अब चलो जाओ। ठीक है, जल्दी आइए। इतने सारे पैसे। पापा, आपको हमारा पहला डांस याद है? हाँ याद है। तुम्हें मेरे पैरों पर पैर रखना है। चलो आओ ना। पापा, आप चलो बिना भी। कुछ भी। ओ मेरी प्यारी बच्ची। ये तो रिवाज होता है बेटा। चलो अंदर मेरे साथ। उन्हें रोक कर रखना ठीक नहीं। चलो। रेमजी, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो सो जाइए। तुम सो जाओ। सिराय रो रही है मॉम। वो अभी तक रो रही है। वो रो रो कर सो जाएगी। चलो अब तुम भी सो जाओ, कल भी तुम्हें बहुत काम करने हैं। सो जाओ। लेकिन महारानी सूजन को अपना काम पता है। वो सिराय के ऊपर क्यों कूद पड़ी? जेंगिस, रेमजी तुम्हारी मदद करेगा। तुम देखना, वो हमें 2 दिन में भूल जाएंगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे, वो सुन लेंगे।
तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ताहिर की खूनी तुम्हारी बहन ही है। तुम्हारी भांजी बहुत ही होशियार है। मैं पहले कह दे रहा हूँ, मैं कोई भी मदद नहीं करने वाला। क्या तुम मदद नहीं करोगे? वो बेचारा इतनी साल हॉस्पिटल में कैसे रह सकता है? आखिरकार हम उसे घर ले जाएंगे ना। मैं क्या करूं? क्या मैं गोद में लेकर घूमूंगी? फिर मुझे ताहिर का ट्रक ले लेना चाहिए। वही लेंगे शायद। मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे भी सेलिम 2 महीने से ऊपर नहीं जी पाएगा। क्या उसके लिए बिस्तर पर रहना ठीक है क्या? ऊपर वाला सब जानता है। आतिफ सर, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। मैं आतिफ साहब का पीछा कर रहा हूँ। मेरी तरफ बॉल दो, मुझे भी मारना है। अंकल, मेरी बॉल वापस करिए ना। आतिफ का फोन है। तू उठाओ। हेलो मम्मी, बेटा, कैसे हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? नया घर कैसा लगा? मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। क्या उस बच्चे के बारे में कोई खबर मिली? कैसा है वो हॉस्पिटल से बाहर आया क्या? बेटा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे ठीक होगा? हॉस्पिटल में ही है वो, लेकिन हमने डॉक्टर से बात की है, सब कुछ ठीक है फिलहाल। हम जो भी हो सकता है कर रहे हैं बेटा, तुम वहाँ बस मजे करो। क्या मजे करूँ मैं मम्मी? अब मेरी जिंदगी में खुशी कैसे होगी? आपने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। देखो बेटा, हमने सब अरेंज कर लिया है। पैसों के मामले में, इंसानियत के मामले में जो भी जरूरी था वो सब किया है। वो बच्चा अब ठीक है, हम उस परिवार के कांटेक्ट में हैं। तुम फिक्र मत करो, हमारी बात मानो। तुम अभी कुछ दिन और वहाँ पर आराम से रहो। आतिफ, मेरी बात सुनिए मम्मी, मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं इस तरह नहीं जी सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आतिफ, अब तुम मुझे हार्ट अटैक मत दो। देखो, मुझे देना, मैं बात करता हूँ। हेलो बेटा, सुनो, मेरी बात सुनो। हम बस तुमसे एक चीज चाहते हैं, समझ रहे हो ना? कुछ देर और रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम हम पर पूरा भरोसा रखो, तुम हमारे बेटे हो। समझ गया पापा, ठीक है। कभी कभी तुम मुझे डरा देती हो इनसे। क्यों?
तुम कितनी आसानी से झूठ बोलती हो और पूछ रही हो क्यों? तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बेटे को शांत रखने की, ताकि वो कुछ अच्छा सोचे। उसे उन लोगों के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। वो उसके लायक ही नहीं है। उसे बेकार में फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर उसे बुरा लग रहा है इसलिए कुछ ही दिनों में यहाँ पर आ गया, तो तुमने क्या सोचा है? कैसे समझाओगे तुम उसे? कोई प्लान है? नहीं ना, कुछ भी नहीं। ये सब क्या भाई, क्या है ये? हम सारा सामान बांट रहे हैं बेटा। रुकिए, अंकल। यहाँ आओ बेटी, अंदर आकर बैठो। आ जाओ सिराय, बैठो। तुम अब हमारे साथ डूसे चलोगी। हम ये घर खाली कर रहे हैं। यहाँ पर बेफिजूल का किराया देने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है। अपने अंकल की बात नहीं सुनोगी सिराय? यहाँ तुम्हारी आंटी सेलिम का ख्याल रखेंगी। वो बेचारा अभी भी बिस्तर पर है। तुम यहाँ रह लोगी तो भी क्या कर सकोगी? हम तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। हम यहाँ आते जाते रहेंगे। नहीं अंकल, नहीं। मैं सेलिम के साथ रहूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सुनो, हमने बात की और आखिरकार यही तय किया है। समझ गई बेटी? मैं भी आंटी के साथ रहूंगी। नहीं बेटी। वहाँ मैं करूंगी क्या? सेलिम होश में आ जाएगा। वो जरूर होश में आएगा, लेकिन कब? रहने दीजिए। लेकिन फिर भी क्या मुझे सेलिम के साथ नहीं रहना चाहिए? हाँ? हाँ? देखो सिराय, अब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन हम हैं। दीदी, एक सेकंड। ये सबके लिए मुश्किल है। सबकी जिंदगियां बदल चुकी हैं, सब मुश्किल से गुजर रहे हैं। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे ये सोचकर खुश होने के बजाय तुम जिद्दी बन रही हो। अभी के लिए यही सही है। बाद में क्या करना है वो हम सेलिम की हालत देखकर सोचेंगे। सुजन मैडम, हम इसका क्या करें? वो सिराय के दहेज का बक्सा है, उसे मत फेंकना। ठीक है, हमारी कार में रख दो। रिफत, जाओ मदद करो। मैं सेलिम की चीजें पैक करती हूँ। बस थोड़ी ही चीजें लेना। उसे बिस्तर पर ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, और बाकी सब दे दो। ठीक है। और ताहिर अंकल की चीजें? हम उन्हें किसी गरीब को दे देंगे, यही सही होगा। नहीं, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। जरा रुकिए। ये लो, तुमने कब से कुछ खाया नहीं है, तुम कुछ खा लो। शुक्रिया। एलवान नाम है तुम्हारा? तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? सलमा। थोड़ा ही वक्त बाकी है। हाँ, 5 हफ्ते और। तुम सलामत रहो। शुक्रिया। तुम्हारे बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ओह, वो सलामत रहे। तुमने आने के बाद उनसे बात नहीं की? फोन या मिलना हुआ? बात करो, अच्छा लगता है। तुम्हें यहाँ आदत पड़ जाएगी, लेकिन बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास हर रोज 10 मिनट होंगे। आज मेरे कार्ड से कॉल करना, बाद में अपने लिए खरीद लेना।
सिराय। सुनो बहन, अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो बाद में कॉल करना, हम यहाँ लाइन में खड़े हैं। आराम से, कोई झगड़ा नहीं करेगा। सिराय, सिराय कॉल आ रहा है। फोन उठाओ बेटा। हेलो। हेलो सिराय, सिराय बेटी तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो सिराय, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी, शायद एलवान आंटी का कॉल है। सिराय बेटी प्लीज मुझसे बात करो बेटी, मैं तुम्हारी आवाज सुने बिना जी नहीं पाऊंगी। बेटे प्लीज बात करो। सिराय प्लीज मुझसे बात करो। क्या मैं कभी चाहती थी हमारे साथ ऐसा हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो बेटी। सिराय, सिराय तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कुछ तो बोलो ना बेटे। ऐसा मत करो बेटे, ऊपर वाले के लिए प्लीज बेटे। सिराय मुझे कभी फोन मत करना, मैं आपसे कभी बात नहीं करना चाहती। हो गया तुम्हारा? शुक्र है। उसकी मम्मी जेल चली गई, उसके पापा चल बसे। अब इसकी जिम्मेदारी हम पर है। बहुत अफसोस की बात है। अब यह सोचना है कि आगे क्या होगा। अब इस बच्चे का क्या होगा डॉक्टर? कितने दिन ऐसे पड़ा रहेगा? क्या वो कभी ठीक हो पाएगा? और हो भी गया तो क्या होगा? अगर वो उठ भी जाता है तो भी वो पहले जैसा नहीं होगा। उसके बाद भी वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड ही रहेगा। और उसके बाद फिजिकल थेरेपी की वजह से शायद ठीक हो भी सकता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाएगा। वो कम से कम 1 महीने के लिए यहां पर रहेगा। अगर वो नहीं उठा तो? मैं मानता हूं ये ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन ऐसे पड़े रहने से बेहतर है। मुझे लगता है वो उठ जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो फिर इसका मतलब ये इस तरह कोमा में पड़ा रहेगा? बिल्कुल सही कहा। तुम सबसे सुखी हो सेलिम। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? हमें इतनी जल्दबाजी की जरूरत थी? हम जितनी जल्दी इससे निपटेंगे उतना ही अच्छा है। और ट्रायल का क्या होगा? मैंने लॉयर से बात कर ली है, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम उनसे नहीं मिलेंगे तो ठीक ही है। फिक्र मत कीजिए। बेचने का लाइसेंस, कार लाइसेंस, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस फाइल में है। तुम यहाँ से बाहर कब निकालोगे? कुछ हफ्तों में जाएगा। ठीक है, ज्यादा देर मत करना। ठीक है। उन लोगों का क्या चल रहा है? वो लड़का अभी भी हॉस्पिटल में है और अंकल बेटी को लेकर ड्यूजे चला गया और वो औरत अभी भी जेल में है। ठीक है, नजर रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जेल में हमारे आदमी की भी खबर रखना, उसका ख्याल रखना। ठीक है।
हेलो हेलो मेरा, दीदी। मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। मैंने परमिशन लेने की बहुत कोशिश की। सेलिम कैसा है? वैसा ही है दीदी। आज जाएंगे हॉस्पिटल गया था चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं बदला, बस बिस्तर पर पड़ा है। सेराय, मैंने सेराय को कॉल किया लेकिन उसने बात नहीं की। वो क्या बात करेगी दीदी, वो बिखर चुकी है। वो उसे जल्दबाजी में लेकर चले गए। क्या? वो उसे कहाँ पर ले गए हैं? वो उसे डूजे ले गए हैं दीदी। रेमजी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। हमने तुम्हारा घर खाली कर दिया है, हम जाकर सेलिम से मिलाएंगे। मेरा लिए तो क्या कह रही हो? इतनी जल्दी ऐसा वैसा क्यों कर रहे हैं? हम क्या करते हैं, किसका इंतजार करते हैं? काश मैं सेराय से बात कर पाती। बात नहीं करेगी दीदी, उस पर जबरदस्ती मत करो। आप तो जानते हो ना, वो आपका नाम भी नहीं सुनना चाहती। क्या मैं चाहती थी कि ऐसा हो? मैं ये नहीं जानती, लेकिन आपने सब कुछ तबाह कर दिया। ओ जल्दी बात करके खत्म करो, अब बहुत हो गया। ठीक है, मुझे अब रखना होगा मेराल। ठीक है दीदी। हेलो, कैसे हो तुम भाई? यार तुम एम्स्टर्डम चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मैं यहाँ अभी आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर चलो कहीं बाहर चलते हैं। जेम, हम लोग किसी और दिन चलेंगे, मैं आज बहुत थक चुका हूँ। मुझे तुम्हारी मॉम ने डांट दिया, नहीं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता, मैं सीधा तुम्हारे घर आ जाता। हाँ ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पर मैं म्यूजिक के बिना तुम्हें सहन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, बाय। तुम कहाँ थी सुजैन? जल्दी आओ। आ रही हूँ, थोड़ा सामान सेट कर रही थी। खाना खत्म करो बेटी, ठंडा हो जाएगा। हाँ मैं खा रही हूँ अंकल। सेलिम कैसा है? अपनी आंटी से बात की? मैंने अंकल से बात की, वो आज वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं बदला है। वैसे भी एक दिन में क्या बदलेगा। अगले हफ्ते मार्केट जाने के बाद हम वहां होकर आएंगे। अब आपको अकेले आने जाने में मुश्किल होगी रेमजी, ताहिर नहीं है ना? चलो बेटे, तुम कहाँ रह गए थे? मैं यही था डैड, कार से सिराय के बैग्स लेने गया था। ठीक है, आ जाओ। शुक्रिया भाई। भाई आई होप रूम में चलने के लिए भी कुछ जगह बाकी है। हाँ हाँ, बहुत जगह है। अब से तुम अपना रूम सराय के साथ शेयर करोगी, है ना? ठीक है पापा। अंकल मेरा पेट भर गया है, क्या मैं अपना सामान निकाल सकती हूँ? ठीक है, जा सकती हो बेटी, जाओ। मेरी बात सुनो, इसके साथ ठीक से रहना। वो मेरे भाई की बेटी है, उसका दिल मत तोड़ना। अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो उसका अंजाम बुरा होगा, समझी कुलसुम? क्या मैंने कुछ कहा पापा? मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं।
आप गुलसुम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? बस करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाने दिया। कुछ तो रहम करो। कुछ समझदारी के साथ काम नहीं ले सकती? मैंने कहा था ना मुझे फोन मत करना। सिराय, मैं तुम्हारी आवाज सुने बगैर कैसे जी सकती हूँ? प्लीज मेरी बात सुनो। काश कि पापा की जगह आप मर जाती। सुना आपने? मेरी कोई माँ नहीं है, समझी आप? हुआ नहीं तुम्हारा? मुझे लगता है वो दर्द से मरना चाहती है शायद। आदत पड़ जाएगी। शुरू के कुछ दिन मुश्किल होते हैं। सलमा, क्या हुआ? बैठने से भी मुझे आराम नहीं हुआ। मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। बैठो, आराम करो, बैठो। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। जल्दी ऑफिसर को बुलाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे डॉक्टर को बुलाओ, उसको लेबर पेन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? सैलमा को लेबर पेन चालू हो गए। जल्दी
सलमा, हम यहाँ नहीं कर कोई सकेंगे। हुआ है। जल्दी से डॉक्टर मैट्रेस बुलाओ ना। नीचे रखो, डॉक्टर टॉवेल, बुलाओ। बेडशीट जो मिले ले आओ, गर्म पानी ले आओ, जल्दी से ले आओ सब कुछ, जैसा मैं कह रही हूँ सलमा, करो। आराम से। जल्दी आराम जल्दी से। नीचे रखो, आराम से, जैसा मैं आराम कह रही हूँ वैसे करो। शीट्स ले आओ। ठीक हो हाँ, जाएगा, ठीक मुझे हो और जाएगा। शीट्स दो। बात मत करो सलमा, मत बात करो। मत करो। सांस ठीक लो हो जाएगा, सलमा, ठीक हो पैर जाएगा। फैलाओ। शांत तुम्हें हो जा, कुछ नहीं शांत होगा, हो जा। आराम से। चलो चलो जल्दी से। मेरी मदद करो, मैं मदद नहीं चाहती। सलमा, मेरा विश्वास रखो, अपने पैर फैलाओ और सांस लो। हाँ, सांस लो। जब मैं कहूँगी पुश, तब पुश करना और मैं तुम कैसे इसका करूं? पेट नीचे की तरफ दबाना। अगर तुमसे नहीं होगा तो किसी और को बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। हाँ, तुम्हें नीचे की तरफ प्रेस करना है। सांस लो सलमा, बस सांस लेती रहो और पुश करते चलो। हाँ सलमा, चलो। हाँ चलो सलमा, बस थोड़ा सा और पुश करो। हाँ, चलो सलमा, बच्चा आ रहा है सलमा, बच्चा आ रहा है। सलमा, पुश करो सलमा, पुश करते चलो। पुश करो पुश दे सलमा। रहो। हाँ, बस सलमा, सांस लो, पुश करते चलो। बहुत अच्छे सलमा, चलो सलमा, बहुत अच्छा कर रही हो करती रहो तुम। सलमा। बस पुश करो, सांस लेते चलो। बहुत अच्छा, मुझे थोड़ा और बच्चा दिख सलमा। रहा है, बच्चा बस आ ही रहा है। चलो सलमा, बस बस सलमा, आ रही- थोड़ी और ये- देर और, थोड़ी देर और सलमा। बच्चा बस बाहर आ ही रहा है। बस हो गया सलमा। सलमा, मुबारक हो। कपड़े से बांध दो। बहुत बधाई हो। कितना खूबसूरत बच्चा है। तुमने बहुत अच्छा किया है मम्मी, तुम्हें बहुत सुंदर बेटी पैदा हुई। माँ और बच्ची दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है? एम्बुलेंस बुलाया है। आतिफ, आतिफ कहाँ जा रहे हो तुम? ओ दोस्तों, आतिफ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं। और मुझे क्या होगा? मैं तो ऐसे लोगों के बीच में खड़ा हूं जहां पर वो लोग मुझे गिरने भी नहीं देते। मुझे 2 मिनट के लिए पछतावा होगा, बस 2 मिनट के लिए, पर मैं वो भी नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं आतिफ जिया शनाल हूं।
मैं बड़े घर का बेटा हूं, बहुत बड़े। चलता हूं। आतिफ साहब प्लीज। आपके बाद आतिफ साहब। रेमजी, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? अब कैसी नींद सुजैन? सही कह रहे हैं। भाई तो सभी को प्यारा होता है। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे रेमजी। और तुम्हें भी यही दुआ करता हूं। रेमजी, ताहिर के बाद आपको यहाँ से इस्तांबुल जाना, स्टॉल तैयार रखना, सफाई करना, ये सब बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ आप और रिफत हैं, कैसे संभालेंगे आप? क्या कर सकते हैं, हमें इसी के साथ जीना होगा सुजैन। मैं कहती हूँ हम धीरे धीरे पैकिंग शुरू करते हैं। जल्दी नहीं है, लेकिन हम इस्तांबुल में कोई घर देख लेते हैं। फिर से वही कहानी, तुम्हारा इस्तांबुल जाने का सपना बस देखती रहो। इतना सब होने के बाद रेमजी मेरी बात सुनो। सेलिम वहाँ पर है, सिराय भी उसके भाई के पास रहेगी और आप भी अपने काम के पास रहेंगे। तुम सब अच्छा ही कहोगी, लेकिन हमारे लिए इतना खर्चा उठाना कैसे मुमकिन होगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आपकी बीवी आपके पीछे खड़ी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पैसे बचा कर रखे हैं। तुमने? हाँ, मैंने। आपने अभी भी अपनी बीवी को पहचाना नहीं है। तुम्हारे 2 पैसों से हम घर कैसे बदलेंगे सुजैन? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। 17,000 काफी नहीं है रेमजी? 17,000? जरा सोचिए रेमजी, ये सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए, मेरे लिए और बच्चों के लिए भी। तुम्हें पता था तुम क्या कर रही थी? तुमने ये कहाँ से सीखा? मैं एक नर्स हूँ। समझ गई। तुम्हारी वजह से सेल्मा और उसकी बच्ची जिंदा बच पाई। अच्छा है। इन्हें तुम्हारी जरूरत है। अपने आप को कहीं खोना मत, ठीक है? मम्मी, आप मुझे वहाँ बुलाने से इतना क्यों डरती है? बोलिए क्यों मम्मी? रुक जाओ बेटा, बस 2 महीने की ही बात है। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम वापस अपने घर जरूर आओगे आतिफ। मम्मी। आतिफ बेटा, देखो मेरे बच्चे, मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकती, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। मम्मी मेरी बात सुनिए, ऐसे सच्चाई से भागना कोई हल नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। बेटा देखो बेटा, यही तरीका है बस। मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब करूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर मेरी बात ना मानकर तुम इस्तांबुल आ गए तो मेरा मरा मुंह देखोगे, समझे? तुम अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करते हो तो विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
मेरी मदद करो। आइए आतिफ साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या तुमने देखा नहीं? असली सरप्राइज तो बाकी है। हाँ, बहुत से सरप्राइजेस हैं। सब्जियों के साथ सरप्राइज, नॉनवेज के साथ सरप्राइज है। तो चलो चलो अंदर आओ मेरा बच्चा। क्या हुआ आतिफ बच्चे, तुमने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। मम्मी अब वो बच्चा कैसा है? वो ठीक है, मैंने कहा ना तुमसे, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वो भागता है, दौड़ता है, खूब खेलता है। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूंगी? समझ गई। अपनी आंखों से देखकर ही तुम यकीन करोगे। तो फिर ठीक है, हम कल उस बच्चे से मिलने जरूर जाएंगे। हाँ, आप सच कह रही है? हाँ बिल्कुल, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना। उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले लेंगे। तुम देखना, उस बच्चे को अच्छा लगेगा, है ना? चलो अब स्माइल करो, खा लो अब कुछ। ठीक से खाया नहीं ना? चलो।